तो आज मैं ही बोल दूंगी। हाँ, तो आज मम्मी मेरी टॉप फिटिंग करने वाली हैं। वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हैं, इस वजह से फिटिंग करने वाली है। अब मैं मम्मी से प्रॉमिस ले रही हूँ कि मम्मी मेरी कुछ भी करना पड़े टॉप फिटिंग ज़रूर करेंगी। मम्मी बोलो, इसमें कैमरा रिकॉर्डिंग हो रही है, बोलो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो देखिए यहाँ हल्का आदमी पीछे पड़ी हुई है कि मेरी टॉप फिटिंग कर दो, टॉप फिटिंग कर दो। और मैं नहाने जा रही हूँ, नहाने भी नहीं दे रही है, कह रही है नहीं अभी करो। मैंने कि नहीं, पहले मैं नहा कर आती हूँ तब टॉप फिटिंग करूँगी। पक्का वादा नहीं कर रही, पर आज हाँ नहीं कर दूँगी, मम्मी, पक्का वादा कर करो। दूँगी, कर दूँगी। ओके, मैं नहाया हूँ, पहले नहा के तब करूँगी, ठीक है? ओके, क्योंकि मुझे ड्यूटी भी जाना है ना। तो गाइस देखिए, मैं यहाँ पर नहा कर आ चुकी हूँ और मैं अपने बालों को कंघी कर रही हूँ। और बाल बेशक छोटे हो गए हैं, फिर भी हिलते हैं, बहुत ज़्यादा उलझते हैं। और मुझे बिल्कुल भी उलझे हुए बाल पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा सिर दुखता है। और देखिए ये वाला टॉप है जिसको अलका जिद करे हुई है इन दोनों टॉपों के लिए कि इनको फिट कर दो, फिट कर दो। और मैं बहुत कह रही हूँ कि ये बहुत बड़े टॉप हैं और ये एक सिलाई से फिटिंग नहीं होंगे, ये पूरा खोल के काट पीट के तब फिटिंग होंगे। लेकिन अलका है कि आप देख रहे हैं पीछे कैसे मुंह बनाए बैठी है चुपचाप से, उदास होकर के। नहीं तो मैं कोशिश करूँगी कि कर दूँ जल्दी से जल्दी इसको फिट, क्योंकि मेरा ड्यूटी का टाइम भी हो रहा था, इसलिए मैं ना करके आ गई जल्दी से। और यहाँ पर इसके जो टॉप हैं उनको फिटिंग करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, जब मेरे बाल बड़े थे तब भी मुझे कंघी करने में बहुत दिक्कत होती थी और कई कई दिन तक मैं कंघी कर भी नहीं पाती थी। और अब छोटे बाल हैं तो जल्दी से कंघी हो जाती है और कभी कभी उलझते हैं, तो मेरा सिर बहुत दुखता है। इसी रीज़न की वजह से मैंने बालों को कटवा दिया, क्योंकि बाल बिल्कुल बेकार हो रहे थे। यहाँ पर देखिए अलका ने नेल पेंट लगाई है और मैंने भी नेल्स अपने थोड़े से बढ़ा रखे हैं, उनकी केयर कर रही हूँ। क्योंकि लंबे नाखूनों पर जब नेल पेंट लगती है तो बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ पर अलका भी दिखा रही है अपने नेल्स, ये देखिए उसने पिंक कलर की नेल पेंट पे वाइट कलर की डिजाइन सी बनाई है कुछ, और बहुत ज़्यादा मेरे से मजाक मस्ती कर रही है और कह रही है मम्मी मैं आपके भी लगाऊंगी। लेकिन मैं मना कर रही हूँ कि नहीं अभी नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी टॉप फिटिंग भी करने हैं। तो जब मेरे बाल उलझते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। और जब मेरे बाल कटे थे तो सबने बहुत कहा था क्यों कटवा लिए, क्यों कटवा लिए बाल, क्यों कटवा लिए। भाई देखिए, जब मुझे दिक्कत हो रही थी तो मैंने बालों को कटवा दिया। कहने वालों का क्या है, कहने वाले तो बस कहते रहते हैं और दिमाग को परेशान करते रहते हैं कि क्यों कटवा दिए, इतने अच्छे बाल थे, ये थे वो थे। लेकिन मुझे तो पता है ना कि बाल लंबे थे, अच्छे थे, लेकिन पतले बहुत थे और बहुत बेजान थे, तो इसलिए मैंने कटवा दिए। सो कोई नहीं, बाल कट गए, सारी दिक्कत ख़त्म। अब मैं जल्दी से इनको दिन में 2-3 बार कंघी निकाल देती हूँ, इससे मेरे बाल हमेशा सही रहते हैं। अभी तो मैं धुल कर आई इसलिए थोड़ा सा उलझ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और करेंगे अब अलका की टॉप फिटिंग, क्योंकि अलका ने बहुत ज़्यादा जिद कर रखी है। देखते हैं कि टॉप फिटिंग कैसी होती है। तो उससे पहले मैंने बालों को कंघी कर लिया, और ताकि मुझे वीडियो में आना था तो थोड़ा सा अपना फेस भी ठीक करना था। तो देखिए बहुत ही 2-4 बाल ही टूटे हैं, बहुत कम बाल टूटे हैं, इसलिए अब मैंने मोटे कंघे से निकाल के मैं बारीक कंघे से बालों को संभाल रही हूँ। और जब बाल धुले हुए होते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं कटे हुए क्योंकि उसमें जो है मैंने फुल लेजर कटिंग कराई थी, तो जब धुलकर सामने आते हैं तो एकदम से खुल के डिज़ाइन निकल के आता है। तो यहाँ पर मैंने बालों को कंघी कर लिया है और अब मैं थोड़ा सा मेकअप करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती। अब मैं दिखाने वाली हूँ कि आपको मैं कि क्या क्या यूज़ करती हूँ मेकअप में। ज़्यादा खास कुछ नहीं लगाती, जब कहीं पार्टी फंक्शन में जाती हूँ तो मैं फुल मेकअप करती हूँ, लेकिन डेली बेस में मैं कितना मेकअप करती हूँ यह मैं आपको अभी दिखाऊंगी। देखिए बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, आगे को आकर के कितने सुंदर लग रहे हैं
तो अब मेरी चोटी फाइनली बन गई है और मैं बालों को संभालते संभालते थक गई। अब देखिए मैं लगाऊंगी यहाँ पर कोल्ड क्रीम। तो देख सकते हैं आप, मैं पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम लगा रही हूँ इतनी गर्मी में भी, और वो भी बहुत हल्की सी, एक ड्रॉप लेके मैं यही लगाती हूँ। और कभी कभी कुछ और मिल जाए तो लगा लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं पॉन्ड्स या फिर निविया सॉफ्ट यूज करती हूँ, जिससे कि फेस जो है एकदम से सही रहता है और स्किन सही रहती है फेस की, ज़्यादा वैसी खिंची खिंची और खुश्क तरीके की नहीं रहती, एकदम सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ही स्मूथ हो जाती है स्किन। तो मैं यही वाली क्रीम लगाती हूँ। और इसके बाद अब मैं लगाऊंगी क्या 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 अब मैं लगाऊंगी यहाँ पर देखिए बिंदी, जो कि नजराना के नाम से है मेरे पास। मैं एक ही साइज़ लगाती हूँ बिंदी में, मैं ड्यूटी पर लगाती हूँ। मैं देखिए वीडियो शूट करती हूँ तो मैं कोई भी साइज़ लगा लेती हूँ, ज़्यादातर बड़ा साइज़ लगाती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं 7 नंबर की बिंदी लगाती हूँ क्योंकि ड्यूटी पर ज़्यादा बड़ी बिंदी अच्छी नहीं लगती है। और मैंने अब यहाँ पर अपना चश्मा भी लगा लिया है, जो कि मेरे नज़र का चश्मा है। मेरी आई साइड थोड़ी वीक है और ये दूर का चश्मा है। यहाँ पर मैं लिपस्टिक चॉइस कर रही हूँ कौन सी लगाऊँ, क्योंकि डार्क शेड नहीं लगा सकती ड्यूटी पर। मैं यहाँ पर लगाऊँगी कॉफ़ी कलर, ये वाला, जो कि मुझे कॉफ़ी कलर पसंद है खासकर ड्यूटी पर। तो देखिए अलका ने अपने नेल साफ़ कर दिए हैं क्योंकि इसको पिंक कलर की नेल पेंट अच्छी नहीं लगी। मैंने बोला था ये जो वाइट कलर की डिज़ाइन बनाई है मुझे पसंद नहीं आ रही, इसलिए अलका ने थिनर लेके वो सब साफ़ कर दी। तो देखिए यहाँ मैं आपको बता दूँ, मुझे लिपस्टिक लगाने का बहुत शौक़ है और मैं बार बार लिपस्टिक चेंज कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक हैं। और मैं एक ब्लॉग बनाऊँगी, आपको अपना मेकअप दिखाऊँगी, उसमें देखिएगा कि आप मेरे पास कितना सारा मेकअप है, कितनी सारी ज्वेलरी है जिसको मैं यूज भी नहीं कर पाती हूँ, उसका नंबर भी नहीं आ पाता है। और मैं लिपस्टिक लगाते लगाते इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि मैं 1-2 बार में ही बहुत अच्छे से लिपस्टिक सेट करके लगा लेती हूँ। जैसे कि मेरी अलका कहती है कि मम्मी आप बहुत अच्छी तरीके से लिपस्टिक लगाती हो। मैं अपनी तारीफ़ अपने आप कर लूँ थोड़ी सी कि लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है और लिपस्टिक लगाकर जो फेस पर ग्लो आता है वो अलग ही होता है। ये देखिए लाइट कॉफ़ी कलर कैसा लग रहा है। अब पहले से थोड़ा फेस अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि बगैर मेकअप के तो लेडीज़ अधूरी होती है, मेकअप के बगैर तो, इसलिए बगैर मेकअप के तो लेडीज़ रह ही नहीं सकती। अब मैं रेडी होकर के बैठ गई मशीन लेकर, ताकि मैं अलका के टॉप फिटिंग कर सकूं। तो देखते हैं किस तरीके से कर पाऊंगी। तो अभी तो मैं फ़िलहाल नॉर्मल तरीके से, यानी कि सीधी सीधी सिलाई पर ही मैं जहाँ से टॉप सिला हुआ है उसी को दबाते हुए ज़्यादा सिलाई मारूंगी, क्योंकि टॉप बहुत ही बड़े थे, वो मेरे साइज़ से भी बहुत बड़े थे। लेकिन क्या है, बच्चों की ज़िद है, ज़िद को पूरा करना है। मुझे पता है कि ये ठीक नहीं हो पाएंगे इतनी आसानी से, फिर भी मैंने इनको किया क्योंकि अलका को थोड़ी तसल्ली हो जाए कि हाँ मैंने उसके लिए टॉप फिटिंग किया। उसके बावजूद भी टॉप फिटिंग नहीं हुए, फिर मैंने उसको समझाया कि यह टॉप जो है जब टाइम मिलेगा अच्छे से तब पूरे तरीके से खुलेंगे, फिर फिटिंग के निशान लग के अच्छे से फिर कटेगा, कट के तब सिलाई लगेगी, तब अच्छे से हो पाएगा। तो इसको या तो मैं टाइम मिलेगा तो मैं करूँगी, नहीं तो फिर अगर टाइम नहीं मिला तो किसी टेलर से करवाऊँगी। तो देखते रहिए कैसे मैंने अलका को टॉप फिटिंग करके दिया और कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ धीरे धीरे करके ऊपर उठने की, कि आप सभी का सपोर्ट मिलता रहे और मैं आपके साथ साथ आगे बढ़ती रहूं। और आशा करती हूँ आप सभी मुझे अपना फुल सपोर्ट करेंगे, फुल आप मुझे साथ देंगे एकदम से, जिससे कि मैं आपके साथ साथ आगे बढ़ सकूं। क्योंकि देखिए जब कोई काम करता है तो एक दूसरे की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मुझे आप सब लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ लाइक मी।
सो गाइस, जो मैंने टॉप फिटिंग किया था वो बिल्कुल बेकार रहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए उसकी फिटिंग जो है ऐसे ही आसानी से नहीं लगेगी, उसमें टाइम लगेगा। उसको पूरा खोल के और फिटिंग के निशान लग के काट के तब वो सही से हो पाएगा। इसलिए मैंने उसको टेम्परेरी करके छोड़ दिया है। अब मैं फिर करूँगी उसको बाद में, क्योंकि मेरा टाइम हो रहा है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय। क्या